हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं सेकंड वीडियो ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 का यूनिट 10 है। ये रिसर्च के बारे में बहुत कुछ समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने रिसर्च का मीनिंग समझा था और आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो आइए अपने इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और ये वीडियो उन सबके तो बहुत ही काम आएगा जिन्होंने बस कुछ मार्क्स से 4 मार्क्स से 8 मार्क्स से अपना एग्जाम मिस किया है। उन सबके कुछ मार्क्स बढ़ने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसी है ना जिसको हम मिस कर देते हैं अपनी प्रिपरेशन करते हुए कि चलो ड्यूरिंग द एग्जाम देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा, कॉन्सेप्ट के हिसाब से चेक कर लेंगे। लेकिन हर चीज में कुछ ना कुछ टेक्निकलिटी है, उनको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज बढ़ते हैं अपने रिसर्च के वीडियो नंबर 2 की तरफ। आप सब लोग अगर ड्रामा फिक्शन नॉन फिक्शन ऐसे टॉपिक्स की प्रिपरेशन काफ़ी हद तक कर चुके हैं तो ये 3 प्लेलिस्ट आपकी रिवीजन के बहुत काम आएंगी। हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के 13 वीडियोस, मॉक टेस्ट सीरीज है जिसमें 36 वीडियोस हैं, एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एच एब्रम्स जिसमें एट प्रेजेंट 17 वीडियोस हैं, एंड इट विल बी continued approximately 200 terms मैं आपको कवर करवाऊंगी। यू मे ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जो कि आपकी नेट और सीयूटी की प्रिपरेशन के इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत काम आएगा। तो ये चैनल ज्वाइन करने के साथ साथ आप लोग पीडीएफ के लिए इंक्वायरी भी कर सकते हैं। देर आर 10 पीडीएफ्स, एक में है हिस्ट्री, एक में हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज, एच एब्रम्स की टर्म्स की पूरी ग्लॉसरी 180 इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको प्रोवाइड की हैं। नॉवेल से रिलेटेड एक पीडीएफ है जिसमें फेमस अमेरिकन, ब्रिटिश और इंडियन राइटर्स को मैंने कवर किया है उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के साथ। देन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिंग्विस्टिक्स एंड नॉन फिक्शन, ये सब कुछ भी बहुत ज़रूरी था। इसके बाद है एमसीक्यूज, जिससे जो कुछ भी आपने पढ़ा इन सब पीडीएफ्स में उन सब की एक रिवीजन हो जाएगी और अपनी नॉलेज का एक टेस्ट भी हो जाएगा। तो इंक्वायर करिए यहाँ पर इस लिंक पर एंड यू कैन ऑब्टेन द पीडीएफ्स। आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको कुछ टिप्स रेगुलर मिलती रहेंगी। ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इन सभी वीडियोस को आप प्रॉपर सीरीज में ही देखें तो आप ज़्यादा बेनिफिट लेंगे। अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट वीडियो देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, इन केस यू डू नॉट गेट इट राइट इन कमेंट्स। आज करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स और इन 10 कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ हमारा ध्यान रहेगा, वैलिडिटी से लेकर क्रिटिकल की तरफ। तो सबसे पहली बात करने वाले हैं वैलिडिटी की। आप जो कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं उसका एक वैलिड प्रोसीजर होना चाहिए जिसको कि रिसर्च मेथड में, प्रोसेस में अप्लाई किया जाना चाहिए टू फाइंड एक्यूरेट आंसर्स टू रिसर्च क्वेश्चन। राइट, फॉर एग्जांपल आप किसी नई मेडिसिन के लिए रिसर्च करें, बीपी की, ब्लड प्रेशर की, तो आपको प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल मेथड्स यूज करने हैं जिससे कि रिपीट करने के बाद भी वही इम्पैक्ट आए, कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसके बीच में इन्वॉल्व ना हो। यू शुड राइट द प्रोसीजर, द स्टेप्स इन सच अ प्रॉपर वे कि आपने किसी पर्सन को कितने अमाउंट में वो मेडिसिन दी थी, कितनी फ्रीक्वेंसी में प्रोवाइड की थी, उसको जब रिपीट किया जाए ना, अमाउंट इज सेम, रेपिटेशन इज सेम, the age group of the patients is same and everything is same, कोई external factor नहीं है। रिपीट करने पर भी आपको मालूम है कि मोर और लेस यही रिजल्ट आएगा। दैट इज व्हाट वैलिडिटी इज। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि आपने जितनी भी बार वो टेस्ट कंडक्ट किया, इट शुड बी एक्यूरेट। एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी अगर रिफ्लेक्ट हो रही है आपके टेस्ट में, आपकी रिसर्च में, देन इट इज अ रिलायबल रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, टेस्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ मटीरियल, कोई मटीरियल है, कोई फैब्रिक है, उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना है तो मल्टीपल टाइम्स इट शुड गिव द सेम रिजल्ट। नेक्स्ट इज अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव। रिसर्च शुड बी कंडक्टेड विदाउट पर्सनल बायस। रिसर्चर को अवॉइड करना है अपना पर्सनल ओपिनियन, अपनी फाइंडिंग में अपने इंटरेस्ट्स को अवॉइड करना है, अपनी ओपिनियंस को अवॉइड करना है। फॉर एग्जांपल, कोई रिसर्चर कहता है, रिसर्च कर रहा है कि सोशल मीडिया किस तरीके से मेंटल हेल्थ को फेवर नहीं करते, और वो रिसर्चर खुद भी सोशल मीडिया के अगेंस्ट है,
तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आउटकम्स ढूंढने की ही कोशिश करेगा जहां पर सोशल मीडिया को हार्मफुल दिखाया गया है, राइट? तो जस्ट बिकॉज ऑफ द पर्सनल बिलीफ इट शुड नॉट बी डन कि आप अपनी रिसर्च को एक ही सेम डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं. Instead, the research should objectively present all evidence whether it supports or contradicts the hypothesis. आप जब आप अपने किसी ऐसे टॉपिक पर रिसर्च करेंगे ना जहां पर आपका भी एक व्यू पॉइंट है, तो पहले से ही आप एक हाइपोथेसिस मानकर चलेंगे कि हाँ, सोशल मीडिया का बड़ा हार्मफुल इम्पैक्ट होता है और हमें ढूंढना ही यही है. नहीं, ये नहीं ढूंढना, आपको इम्पैक्ट ढूंढने हैं सोशल मीडिया के. हार्मफुल है या नहीं है वो आपकी रिसर्च अपने आप बता देगी. नेक्स्ट है सब्जेक्टिविटी. सब्जेक्टिविटी का मतलब है इन्फ्लुएंस ऑफ रिसर्चर्स बैकग्राउंड, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स ऑन द थिंकिंग प्रोसेस. बायस नहीं है, बायस से अलग है. सब्जेक्टिविटी बहुत ही नेचुरल है. अगर आप एक हिस्टोरियन हैं तो आपका किसी हिस्टोरिकल रिसर्च में व्यू पॉइंट बहुत ही ब्रॉड होगा, राइट? एग्जाम्पल भी मैंने यही लिया है. A historian may interpret historical events differently from a sociologist due to, of course, their distinct disciplinary lenses. जैसे हम सभी लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें अगर कोई रिसर्च किसी पॉपुलर राइटर पर करने को दी जाए, जेन ऑस्टन पर, तो हमारा व्यू पॉइंट फॉर श्योर एक नॉन लिटरेरी पर्सन से बहुत ही ब्रॉड होगा और ये अपने आप आ जाता है. दिस इज नॉट अ बायस. एक सोशियोलॉजिस्ट फोकस करेगा सोसाइटल स्ट्रक्चर की तरफ और एक हिस्टोरियन फोकस करेगा पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल इवेंट्स की तरफ. नेक्स्ट इज कंट्रोल्ड. कंट्रोल्ड का मतलब होता है कि आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स को मिनिमाइज करना है. वही एग्जांपल लेते हैं एक बार, जैसे कि मैंने बीपी मेडिसिन का एग्जांपल लिया था. अब बीपी मेडिसिन में आप मेडिसिन का इम्पैक्ट जब देखना चाह रहे हैं तो आपको उस पेशेंट को बाकी एक्सटर्नल में भी किसी होम रेमेडी या किसी एक्सरसाइज, योगा रेमेडी, उन सब से दूर रखना पड़ेगा. आप सिर्फ मेडिसिन का इम्पैक्ट देखना चाहते हैं तो वो बात अलग है कि एक बीपी के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए सो मेनी टेक्निक्स शुड बी अप्लाइड. लेकिन जब आप मेडिसिन की ही टेस्टिंग कर रहे हैं तब आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स को दूर रखना पड़ेगा. In an experiment testing, ये एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. The effect of a new teaching method on student performance, other variables such as students' prior knowledge or age must be controlled to ensure that the teaching method itself is the main influence on the results. Suppose आप किसी स्टूडेंट को कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं कोई नया टीचिंग मेथड अप्लाई करके, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं ना, दैट इज इंटायरली न्यू. स्टूडेंट को पहले से बिल्कुल भी ना पता हो, नहीं तो आप बिल्कुल नहीं जान पाएंगे कि जो इम्पैक्ट लर्निंग का आया है वो आपकी टीचिंग का इम्पैक्ट है या फिर प्रायर नॉलेज का. नेक्स्ट इज रिगरस. रिगरस रिसर्च कहती है कि एक रिसर्च शुड फॉलो एवरीथिंग. एक रिसर्च जो है ना बहुत ही मेहनत से की जानी चाहिए. दैट इज व्हाट इट सेज. प्रिसाइज, अप्रोप्रिएट, जस्टिफाइड, नॉन बायस, सब्जेक्टिव, कंट्रोल्ड, एवरीथिंग. तो रिगरस अपने आप में कहती है कि सब कुछ ऐसा करो जिससे कि आपको ना एक परफेक्ट रिजल्ट मिले. स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करो, बार बार चेक करो, रैंडम सैम्पलिंग करो, अपने ग्रुप को कंट्रोल करो जिससे कि आपके रिजल्ट्स बहुत ही साउंड हों. लेकिन रिगरस रिसर्च करने का मतलब ये नहीं है कि आप स्टेप्स को भूल जाएं. जो भी एक रिसर्च के स्टेप्स है, हम अभी फर्दर वीडियोस में स्टेप्स की भी बात करेंगे. स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होनी चाहिए. एग्जाम्पल, इन अ स्टडी ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, द रिसर्चर माइट फर्स्ट कलेक्ट डेटा ऑन पोल्यूशन लेवल्स. क्या क्या डेटा आज चल रहे हैं, उनका हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट आता है, किस तरीके से पोल्यूशन को कम किया जा सकता है. तो एवरी स्टेप विल बी फॉलोड एंड इट विल बी अ वेरी स्ट्रक्चर्ड रिसर्च. आपने जो रिसर्च किया ना, दैट शुड नॉट बी वेग. आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि एनवायरमेंट पर ना बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है पोल्यूशन का. बुरा, कितना बुरा, वेरीफाई करने लायक फैक्ट्स होने चाहिए. नंबर्स में बात करिए हमेशा, राइट? Verifiability means that finding and conclusion of the research
can be independently confirmed or checked by others. You cannot give viewpoints in certain things. A researcher conducting a survey on public opinion can share the survey methodology, कहाँ कहाँ पर उन्होंने सर्वे किया, किस तरीके के लोगों को सैंपल किया, और अगर रिपीट किया जाए तो क्या पॉसिबल है कि ऑल द कंक्लूजन विल बी वेरीफाइड. तो वेरीफाइबल होने चाहिए आपके सभी फैक्ट्स. Nothing should be vague. Next one is empirical. Empirical का मतलब है कि रियल वर्ल्ड एविडेंस आपने गैदर की है अपनी ऑब्जर्वेशन से, और सच में सही ऑब्जर्वेशन है. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्टडी की है कि पानी पीने से हेल्थ अच्छी होती है, तो दैट इज एम्पैरिकल. एम्पैरिकल मीन्स कि आप 4 5 6 लोगों को पानी पिला रहे हैं, उनकी हेल्थ को डेली नोटिस कर रहे हैं, और उसके बाद अपने कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, राइट. तो एम्पैरिकल रिसर्च की कॉज एंड इफेक्ट बहुत ही प्रॉपरली आप देख सकते हैं. दैट इज व्हाट एम्पैरिकल रिसर्च सेज. सो अ स्टडी, यहाँ का एग्जाम्पल देख लेते हैं. स्टडी ऑन द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन स्ट्रेस लेवल्स would involve collecting data from the real participants. है ना, रियल पार्टिसिपेंट के कहेंगे वेगली, थोड़ा ही आप लिख सकते हैं कि एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस लेवल इंप्रूव होता है. फिर आपको रिसर्चर का काम ही क्यों दिया है. तो रियल पार्टिसिपेंट्स हु एंगेज्ड इन फिजिकल activities and measuring their stress level before and after. So everything should be very much empirical. Critical is the final checking after everything is done. एक जब आपने अपनी स्टडी कर ली ना, तो आपको एक केयरफुल स्क्रूटनी करनी है, जांच पड़ताल करनी है सभी मेथड्स की, सभी प्रोसीजर्स की, सभी सैंपल्स की, दैट दे आर एक्यूरेट एंड फ्री फ्रॉम फ्लॉज एंड बायसेस. एक रिसर्चर अपने पूरे वर्क को क्रिटिकली एग्जामिन करता है, सैम्पलिंग मेथड से लेकर सर्वे मेथड तक, टारगेट पॉपुलेशन तक, क्वेश्चंस के अनबायस्ड होने तक. दिस इज व्हाट वी कॉल क्रिटिकल, और वी कैन से फाइनल एनालिसिस. तो आज की इस वीडियो के बेस पर आप मुझे इस एमसीक्यू का आंसर लिखकर दीजिए कमेंट्स में. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स सब्जेक्टिविटी इन रिसर्च? The researcher's background and experience. The research follows a step-by-step logical approach. The research is free from any external influence. The research process is precise and justified. आज की वीडियो में डिस्कस किए गए किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको कोई डाउट है, कोई ट्रबल है, यू कैन मेंशन इन कमेंट्स and you may join the live session for all of these mentioned courses. CUET, UGC, GPSC, इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल फॉर यूपीएससी एग्जाम्स, इन सब कोर्सेज के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं अलॉन्ग विद द कोचिंग फॉर इग्नू मास्टर्स इंग्लिश. You can contact on this WhatsApp or you can contact on this Telegram link. I'll provide both the links in description of this video. CUET PG एग्जाम आने ही वाला है. देखिए, देखते ही देखते 13 मार्च आ जाएगा एंड यू डू नॉट नो कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम किस दिन होगा. इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन करिए मुझे, और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी. दैट आई कैन अश्योर यू, अगर आप डेडिकेटेडली वो सभी टास्क कंप्लीट करते हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी.